नमस्कार, द इंफॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन घोड़ेला। सुनील जाखड़ को प्रदेश भाजपा की कमान सौंप दी गई है। एक तरफ लड्डू बंट रहे हैं कि नया प्रधान मिल गया है, तो दूसरी तरफ नमोशी भी है, इस्तीफा है। यानी सुनील जाखड़ को अध्यक्ष बनाने के साथ ही बीजेपी का एक विकेट गिर गया है। ये विकेट गिरा है अबोहर से ही पूर्व विधायक, पूर्व जिला अध्यक्ष अरुण नारंग के रूप में। अरुण नारंग को आप जानते होंगे, उन्होंने बीजेपी से खफा होते हुए तथा बीजेपी के इस निर्णय से खफा होते हुए इस्तीफा दिया है। इस बारे में उन्होंने मीडिया के समक्ष अपनी बात भी रखी है। मैं वो बात भी सुनाऊंगा कि उन्होंने इस इस्तीफे पर अपने पर क्या कुछ कहा है। इससे पहले ये बता दें कि अरुण नारंग वर्तमान में प्रदेश कार्यकारिणी के मेंबर हैं। वे फरीदकोट लोकसभा तथा जिला मानसा के प्रभारी के तौर पर बीजेपी में सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने सभी पदों से इस्तीफा दिया है एक बार, लेकिन बीजेपी से इस्तीफा नहीं दिया। ये मजेदार बात है। पार्टी से खफा है लेकिन पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहूँगा, लेकिन मैं पार्टी के तौर पर काम नहीं करूँगा। अब ये भी अपने आप में एक प्रश्न है कि काम करेंगे या नहीं करेंगे। उन्होंने कहा पार्टी से खफा हूँ, लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हूँ। उन्होंने क्या कुछ कहा है, इस बारे में हम उन्हीं की बात सुनाते हैं, फिर हम आपको सुनाएंगे कुछ और उनके किस्से। ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 40 50 ਸਾਲ ਲਾਏ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੰਜ ਜਾਂ ਗਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਰੰਜ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸਿਆ, ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਪਸ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਏਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੂੰਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਪਾर्टी ਦੇ ਨਾਲ रहूंगा। तो दोस्तों, आपने अरुण नारंग जी की बात सुनी। उन्होंने अपना दुखड़ा रोया है, इस्तीफा दे दिया है। अरुण नारंग जी ने 2017 में इन्हीं सुनील जाखड़ के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, सुनील जाखड़ को हराया था। तब प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की अच्छी वेव थी, बावजूद इसके अबोहर में बीजेपी ने झंडा गाड़ दिया था। लेकिन 2022 में सुनील जाखड़ के ही भतीजे संदीप जाखड़ ने अरुण नारंग को हरा दिया। ये सियासी सफर था, लेकिन इससे पहले एक घटना हुई थी अरुण नारंग जी के साथ। अरुण नारंग जी के साथ, अरुण नारंग उन नेताओं में से एक हैं जो किसान आंदोलन के दौरान सबसे ज्यादा किसान नेताओं के निशाने पर रहे थे। अरुण नारंग के साथ मलोट में बहुत बुरी दुर्घटना घटी थी, उनके कपड़े तक फाड़ दिए थे, मारपीट हुई थी बुरी तरह से।
लेकिन बावजूद उन्होंने ना पार्टी का दामन छोड़ा और ना पार्टी की सेवाएं छोड़ी। उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी में पिछले जो नेता हैं, जो लंबे समय से काम कर रहे थे, उनकी अपेक्षा की गई। नारंग जी का खफा होना इसलिए भी जायज़ है क्योंकि लंबे समय से उन्होंने जो राजनीति की है वो जाखड़ परिवार के खिलाफ की है। अबोहर में सिर्फ 2 ही पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी रही है। बीजेपी के उम्मीदवार बदलते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में एक ही परिवार जाखड़ परिवार का कब्जा रहा है। अब जाखड़ परिवार क्योंकि बीजेपी में आ गया है और पूरी कमान उनके हाथ है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठता है कि जो बीजेपी जाखड़ परिवार के साथ राजनीतिक दुश्मनी, राजनीतिक लड़ाई लड़ती रही है, अब वही जाखड़ परिवार उनके सर पर आके बैठ गया है। खैर, ये राजनीति है, कोई किसी भी पाले में जा सकता है, कोई किसी पाले को छोड़ सकता है, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। वर्तमान और सच्चाई यही है कि पंजाब में बीजेपी के पास नेताओं का अकाल है। कई राज्यों में है ऐसा, पंजाब में भी है, और पंजाब में अब से पहले मात्र 23 सीटों पर बीजेपी इलेक्शन लड़ती रही है। वो अकाली दल के भरोसे ही सत्ता में आती रही है और सत्ता से जाती रही है। 23 में से मैक्सिमम उसकी एक बार 17 या 19 सीटें आई हैं, इससे ज़्यादा वो कभी सीट नहीं ले पाई। तो 117 सीटों पर अगर उसे पहुंचना है तो दूसरे पार्टी के नेताओं को लेना होगा। वर्तमान में मुझे भी नहीं लगता है कि सुनील जाखड़ के कद का कोई लीडर भारतीय जनता पार्टी में है। उसका कारण ये है कि लंबे समय से जो 4-5 नाम, मनोरंजन कालिया, सुरजीत जियानी, इस तरह के जो नाम गिनाए जा रहे हैं, वे सभी के सभी लंबे समय से राजनीति से विश्राम में है। साल में 2-4 फंक्शन को छोड़ करके उनकी उपस्थिति 0 है। अब ऐसे में लेकिन जाखड़ परिवार पार्टी को छोड़ने के बावजूद सक्रिय है और वो उस राजनीतिक पोजीशन में है कि वो पूरे पंजाब में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। बीजेपी 2024 को देखते हुए भी जाखड़ परिवार को आगे ला रही है। मुझे लगता है कि अरुण नारंग जी ने थोड़ी सी जल्दी की और इसमें इमोशनल कार्ड ज़्यादा है उनका। पार्टी को इस तरफ ध्यान जरूर देना चाहिए। और भी इस्तीफे हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल एक ही इस्तीफा है। देखते हैं नई पिच पर जाखड़ साहब कितनी शॉट्स लगाते हैं या फिर बीजेपी के कितने विकेट और गिर जाते हैं। नमस्कार।